अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई उस्ताद की जानिब से अब तक के जितने नोटबुक इल्म बने हैं वो कितने हैं, और बिलखुसूस अभी जो सियासता के ऊपर काम मुकम्मल हुआ और मस्जिद नबवी से इस काम को बाकायदा से लॉन्च किया गया और हमारे इस्तिफ़ादे के लिए हम तक पहुँचाया गया। बिलखुसूस उसमें सियासता, दीगर हदीस की कुतुब और इसके अलावा जो हदीस की ऊपर जो फ़नून हैं, जर्ह व तादील के ऊपर जो लिखी जाने वाली और रावियों के हालात के ऊपर लिखी जाने वाली जो किताबें हैं उनके अलग से नोटबुक इल्म बना दिए। दरस निज़ामी और सहाबा और इसके अलावा जितने भी नोटबुक इल्म हैं वो इससे पहले बना दिए गए थे। दरस निज़ामी के भी आपके सामने आए थे। तो अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो सीरत रहती थी, तारीख़ इस्लाम रहता था, वो मुकम्मल हो गया था। और उसके बाद अब सियासत के ऊपर काम जारी था जो कि मुकम्मल हुआ। अ, यहाँ पे मैंने कुछ तजर्बा किया है जो मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं कि हदीस का के नोटबुक इल्म को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और फिर रावी के हालात को कैसे तलाश करेंगे। इससे पहले एक बात तो ये याद रखें कि जो ईमेल आपको आता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई और जिन्होंने नहीं करवाई हुई, तो वो डिस्क्रिप्शन से जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो देख लें और साथ ही जो लिंक है वो लिंक से जाकर रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें। फिर वो रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका आपको आएगा। जिन्होंने करवा लिया उनको ईमेल आता है मोबाइल के ऊपर, इस तरीके से आपको ईमेल वसूल होता है। तो आपने ये करना होता है कि इस ईमेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि ये हदीस सिहाई सिता माशरूहात। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये नोटबुक इल्म ही है। जैसे ही आप इस ईमेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नोटबुक इल्म इस तरह से खुल जाता है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे देखें, ये नोटबुक इल्म मेरे सामने खुल रहा है और ये मैंने पहले खोला हुआ है, लिहाजा मुझे दोबारा से इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये भी नोटबुक एल इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे मोबाइल के अंदर भी। तो जब अगर आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से आपने नोटबुक एल की एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी तो वो यहाँ पे खुल जाएगा आपके सामने। तो इस तरीके से ये देखें, दीगर कुतुब हदीस इसमें आ गई, अस्मा और रिजाल, महाजर व तादील, नासक मनसूख, मुस्तलह हदीस, मुख्तलफ हदीस, गरीब हदीस, अहल हदीस, इसके ऊपर बुक्स जो है ना वो इस नोटबुक एल के अंदर आ गई। ये कुछ हिदायत हैं, इसको आपने लाजमी, कि किताबें आप डाउनलोड नहीं कर सकते। मसलन ये जो किताबें हैं, ये ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते यहाँ से। अगर करना चाहेंगे तो ये आपके सामने ये किताबें ब्लॉक हो जाएंगी, और लॉक लगा हुआ जिनके सामने आता है तो वो इसी वजह से आता है। क्योंकि आपको पता है कि मकतबा जिब्रील जैसा बड़ा मकतबा जब वो लॉन्च किया गया तो बहुत सारे दूसरे, यानी जो हार्ड कापी फ़रोख्त करने वाले मकातब थे, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर कंप्लेंट्स की थी और उसको फिर आगे बढ़ने से रोक दिया कि भाई इतनी बड़ी तादाद अगर ऑनलाइन आप किताबों की दस्तियाब करोगे और वहाँ से लोग उससे इस्तेफादा करेंगे तो ये हार्ड कापी कौन ख़रीदेगा। तो इसलिए ये भी एक नया एक फ़ीचर है एआई का। अगर हम इसको इतना ज़्यादा आपको कह देंगे भाई इसके ओसीआर की हुई बुक्स को भी आप डाउनलोड करते जाओ। एक तो ये कि अगर ये सबके साथ शेयर किया जाएगा तो ये नोटबुक इल्म ख़राब हो जाएंगे, जो नए साथी हैं वो इसमें हाथ मार के इसको ख़राब कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कल को इसके ऊपर भी कंप्लेन होकर ये भी बंद हो सकता है, इसलिए इसकी डाउनलोडिंग के ऑप्शन को बंद किया है, इसके स्टूडियो के ऑप्शन को बंद किया है। लिहाजा हम यहाँ से खुद कंटेंट तैयार करेंगे इस चैट से आकर, और चैट से कंटेंट तैयार करने के बाद फिर हम जाकर अपना नोटबुक इल्म क्रिएट, न्यू नोटबुक इल्म करके इस कंटेंट को वहाँ सोर्स में ऐड कर देंगे। और उधर जाकर हम इसके स्टूडियो के अंदर भी बातें करेंगे। कोई प्रेजेंटेशन बनानी होगी वो बनाएंगे, दरस हदीस के लिए कुछ काम करवाना होगा, ऑडियो बनानी होगी तो वो वहाँ जाकर अपने वाले में बनाएंगे। डाटा यहाँ से लेंगे जो कि ओरिजिनल होगा। अब ऐसा है कि मैंने सामने आपके यहाँ पे एक हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो वो मैंने लेनी थी। तो मैंने यहाँ से यूँ किया कि ये मेरे सामने सुनन तिरमिज़ी बशार का वाला नुस्खा है। तो इसके अंदर ये बाबू माजा फ़ी वस्फ़ सलाती, इसके अंदर दो हदीसें हैं, बल्कि तीन हदीसें। उसमें से एक हदीस ये है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा हुवा जालिस फिल मस्जिद यौमन क़ाल रिफ़ा। और दूसरी हदीस इसमें ये है, मोहम्मद बिन बशार क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल क़त्तान क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न उमर क़ाल अख़बरनी सईद इब्न सईद अख़बरनी सईद इब्न अबी सईद अन अबीही अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख़ल अल मस्जिद फ़दख़ल रजुलन। ये हदीस है। तो मैंने इससे एक ये तजर्बा किया कि मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ आकर सिलेक्शन में, यहाँ पे सिर्फ तिरमिज़ी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, और तिरमिज़ी को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से गया, ये तोहफ़तुल अहफ़ज़ी को भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ताकि मैं देख सकूँ कि तोहफ़तुल अहफ़ज़ी से मुझे ये एग्जैक्ट इसकी उस जगह तक पहुँचाता है, तो इसने मुझे फिर पहुँचाया था। और मैं यहाँ से आकर तिरमिज़ी को सिलेक्ट कर रहा था।
یہ बशार वाला नुस्खा भी तिरमिज़ी का यहाँ पर मौजूद है। तो इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट किया। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे नोटबुक इलम से अपनी किसी एक किताब की तशरीह करवाएं, बल्कि एक हदीस अगर जिस किताब के अंदर है आप उसी किताब और उसकी शरह कोई देखना चाहते हैं। यहाँ पे तिरमिज़ी की दो तीन और शुरुआत अल आर्फ और शज़ी अलकर को बदूरी भी मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ये। अच्छा, ये अब सिलेक्ट हो गया। मैंने यहाँ आकर इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था। यहाँ आकर मैं वो प्रॉम्प्ट आपको दिखाता हूँ। मुख्तसर सा था कि यहाँ नीचे आकर मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, बाबू माजा फ़ी वस्फ़ सलाती। सुनन तिरमिज़ी में इस बाब के तहत जो रवायात बयान की गई है, रवायत बयान की गई है, उसके अल्फाज महासन। मैंने एक रवायत लेनी थी ना। मैंने अगर कहता है कि जितनी भी रवायात हैं तो वो फिर सारी की सारी को कोट करता, लेकिन मैंने फ़िलहाल एक रवायत का पूछा। नीज़ तोहफ़तुल हफ़ज़ी में इससे मुतालिक जो जो भी तशरीह मौजूद है वो मुझे दे दें। तो इसने मुझे कहा कि हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। तो फरमाते हैं कि बाबू माजा के तहत इमाम तिरमिज़ी ने जो सनद जिक्र किया, तो एक हदीस मैंने की थी, तो वो देखें। हदसना मोहम्मद बिन बशार क़ाला हदसना यहया बिन सईद दिन अल-क़त्तान। और वही इबारत है, अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल-मस्जिद फदखल रजुलन सुम्मा जा। तो ये देखें, ये पूरी वही हदीस है जो यहाँ पे मैंने असल नुस्खे के अंदर आपको दिखाई थी, ये हदीस है। तो इसके अंदर किसी किस्म का उसने फ़र्क नहीं किया और मुझे उसने यहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं जब जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें मुझे बताता है। शुरू में ये ये किताब का तारफ़ करवाएगा, फिर कहता है कि सफ़ा नंबर 334 जो है इस पर आप जाएं। तो मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो देखें वो हदीस यहाँ पर है, सफ़ा नंबर 334 और हदीस नंबर 303, और ये इबारत यहाँ पर मौजूद है। तो एक तो ये मैंने कहा कि मैं देखूँ कि आया जो किताबें यहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ तक पहुँचाता भी है और अल्फाज के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो उसने हदीस के किसी भी लफ्ज़ के अंदर कोई गड़बड़ नहीं किया, मुझे वो हदीस उसने ला कर दे दी। अच्छा, साथ हवाला हवाला भी दे दिया कि ये देखें, ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 334 है और हदीस नंबर 303 है। 334 सफ़ा ये इस नुस्खे का है जो नुस्खा यहाँ पर OCR करके डाला गया है। आपके यहाँ मुमकिन है कि सफ़ा चेंज भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर बशार वाला नुस्खा है, तो मैं देखता हूँ कि इसका सफ़ा नंबर क्या है। तो ये देखें, सफ़ा नंबर 302 इसका भी है, और सफ़ा नंबर 302 या 303, ये चूँकि दो तीन सफ़े यहाँ पे आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये देखें, ये हदीस नंबर 302 है और सफ़ा नंबर 332 इसका भी बता रहा है, यानी जो तुरास के अंदर है। और यहाँ पर भी देखिए 300 हदीस नंबर 303, ये 302 और 303 ये एक ही बाब के तहत हदीस हैं। तो ये हदीस नंबर 303 है और इससे पहले इसी बाब के तहत हदीस नंबर 302 भी मौजूद है। और देखें सफ़ा नंबर 334, बिल्कुल सेम सफ़ा भी मिल रहा है बशार वाले नुस्खे का जो मेरे पास यहाँ तोरास के अंदर मौजूद है, जो यहाँ इसमें लाकर नोटबुक एलएम में रखा गया है। दोनों में सफ़े का भी कोई डिफरेंस नहीं है, हदीस नंबर का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो शुरू शुरू में जब ये बना था नोटबुक एलएम, तो इसमें हदीस के अल्फाज ये गड़बड़ कर लेता था, लेकिन अभी देखें आपके सामने हदीस का कोई भी लफ्ज़ इसने आगे पीछे नहीं किया। उसके बाद तोहफ़तुल अहफ़ज़ी के मैंने कहा कि वो इसमें तशरीह निकात लेकर आएँ। तो उसने तोहफ़तुल अहफ़ज़ी की थोड़ी थोड़ी इबारत ला रहा था और साथ अपने अल्फाज में उसकी तशरीह कर रहा था वहीं से ही लेकर। तो जैसे कि मसलन मैंने कहा कि देखें, अल्लामा मुबारक बोरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि ये खल्लाद बिन राफ़े, अल्लामा मुबारक बोरी तोहफ़तुल अहफ़ज़ी के अंदर लिखते हैं उनके बारे में कि हाज़ा रजुल हुआ खल्लाद बिन राफ़े अली बिन जद्दु अली बिन यहया राविल ख़बर। ये तोहफ़तुल अहफ़ज़ी के नुस्खे में यहाँ पे देखें, ये कहते हैं कि इसी हदीस के तहत यहाँ पर ये मौजूद है। ये तोहफ़तुल अहफ़ज़ी खोला हुआ है और फरमाते हैं कि देखें, ये इबारत यहाँ पर मौजूद है। मैं इबारत को भी तलाश कर देता हूँ और इसी इबारत को मैंने जाकर वहाँ पर भी देखा। देखें, हुआ खल्लाद बिन राफ़े जद्दु अली इब्न यहया राविल ख़बर। ये इबारत जो इसने उठाई है, सेम किताब के अंदर भी वही इबारत इसी तरीके से मौजूद है। अच्छा, मैंने यहाँ आकर इसको तोरास के अंदर भी वेरीफाई किया कि आया ये इबारत, क्योंकि असल मसला इबारत का होता है कि ये इबारतें जो है ना वो सही आपको नहीं देता। बाकी तशरीह तो 100% श्योरिटी है कि जो नोटबुक एलएम को सोर्स दिए हुए हैं वो उसी से ही उठाता है। लेकिन मसला ये था कि वहाँ से उठाते हुए इबारतें अपनी बनाए, तो ये तसल्ली नहीं हो रही थी कि ये अपनी बनाता है या वहाँ से उठाता है। तो ये तसल्ली आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ कि जो उसको नोट बुक एलएम को जो नुस्खा दिया हुआ है और जो यहाँ पे तोहफ़तुल अहफ़ज़ी का नुस्खा तोरास के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर भी देखें इबारत मौजूद है। और इस इबारत को मैंने यहाँ पर देखें, हुआ खल्लाद बिन राफ़े जद्दु अली इब्न यहया राविल ख़बर, यही इबारत उसने वहाँ पे उठाई थी और इधर आकर तोहफ़तुल अहफ़ज़ी में भी मुझे मिल रही है और यहीं पे नोटबुक एलम के अंदर वाले जो नुस्खे में भी मिल रही है। कोई भी वो तब्दीली नहीं करता, बल्कि अब जो अरबी इबारत उठाता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको दिखानी थी। बाकी आप
जितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे और जितनी भी किताबें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो आपको वो इसी तरतीब से करेगा। बस सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है कि मसलन यहाँ पे जब आपको कर्सर ले आते हैं, तो ये कहता है कि ये इबारत तोहफ़तुल हफ़ीज़ी का जो नुस्खा मुझे दिया हुआ है उसके अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 302 के तहत। और ये देखें, कहते हैं कि इधर से तोहफ़तुल हफ़ीज़ी जिल्द नंबर 2 है, शायद ये सफ़ा नंबर है 11, तो इस पे है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर आकर, इसी वाले पे डबल क्लिक करते हैं, तो इधर आकर वो इबारत खुल जाती है। चूँकि मैं साथ ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए ये जब ये खुलता है ना, तो ये थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है, तो इसलिए मैं वो इबारत जाकर किताब के अंदर नहीं दिखा रहा। आप खुद ही क्लिक करके इसको देखिएगा, तो इंशाल्लाह ये यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ये देखिए सफ़र नंबर 174 इसका बता रहा है तोहफ़तुल हफ़ीज़ी का। अब मैं देखता हूँ कि इसमें जो तोहफ़तुल हफ़ीज़ी का नुस्खा रखा हुआ है, तो इसका सफ़र नंबर कौन सा है। ये वही 175 76 देखें। जो टोटल सफ़ात हैं, तो यही नुस्खा नोटबुक इलम के अंदर भी मौजूद है, इसीलिए सफ़ात का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जिल्द नंबर 2 इसमें भी है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये इबारत जो आपने किताब दी है और एआई उस्ताद ने जो दी हुई है, आप मुकम्मल एतमाद के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वेरीफाई जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आप ज़रूर करें एक दो नुस्खों के साथ, कि कहीं ये इबारत के अंदर गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बाकी तशरीह वो तो आंखें बंद करके भी आप ले सकते हैं, क्योंकि तशरीह इसने इसी मवाद को सामने रखते हुए ली है। अब ये उसने तशरीह की है जो मैंने कहा है कि भाई जो तोहफ़तुल हफ़ीज़ी ने तशरीह की है, तो उसके मुताबिक आप दीजिएगा, तो वो उसी के मुताबिक दे रहा है। फिर मुझे तसल्ली थी कि मैंने कहा कि भाई एग्जैक्ट तोहफ़तुल हफ़ीज़ी ही की बातें अक्सर यहाँ पे जिक्र करो। पहले थोड़ी थोड़ी उठा रहा था और अपनी तरफ से अरबी इबारत की तशरीह कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, तशरीह कम करो, मुझे अरबी इबारत दे दो। अब ये देखो इंडेक्स नंबर ये है, और उसने फसल इबारत अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू में दे दी, और आगे चलकर उसने कहा कि बाबू माजा वसफ़ सलाती के अंदर ये है मुकम्मल अरबी इबारत। वहतज मन क़ाल बिलफ़र्ज़िय्यति बिहदीस अल-बाबी व अन्नहु। ये देखें, ये पूरी इबारत यहाँ को उठाकर लेकर आ रहा है, और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 111 वाली है, और इसी तरीके से नीचे चलकर वो दे रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब अल हर्फ़ शज़ी से भी दे दो, तो फिर मैंने यहाँ से अल हर्फ़ शज़ी को जाकर मुंतखब किया था, और मुंतखब करने के बाद मैंने इसको कहा कि अल हर्फ़ शज़ी से भी मुझे ये चाहिए, तो उसने फिर मुझे उसी तरतीब से अल हर्फ़ शज़ी के अंदर भी जो था। अब एक एक मैं जाकर उस किताब को पढ़ूँ, अब मुझे उसकी जो एग्जैक्ट इबारत है वो भी, और उसके साथ जो मुझे समझाने के लिए ये तरतीब से चीज़ें दे रहा है और साथ मुझे वहाँ पर पहुँचा रहा है, ये बहुत कमाल का है। अब आपको अगर दरस हदीस तैयार करना है पढ़ाने के लिए, या दरस हदीस देने के लिए किसी मस्जिद में, तो इस तरीके से आकर अपने मेयार के मुताबिक आप प्रॉम्प्ट बनाएं कि मुझे दरस हदीस में पहले ये बयान करना होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो उस तरतीब से मैं चूंकि हदीस के रावियों को पहले देखता हूँ, फिर तशरीह होती है, फिर आगे चलकर चीज़ें चलती हैं। तो और इसी इसी हदीस की इबारत को आप इससे जदीद मसाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसलन फ़िकी कोई मसला निकाल रहे हैं, तो आप मसलन कह सकते हो कि भाई कुएं के अंदर अगर आज कोई पानी की टैंकी के अंदर अगर गिर जाए, चूहा गिर जाए मसलन, तो उसको कैसे पाक किया जाएगा। ट्यूबवेल के अंदर गिर जाए तो उसको कैसे पाक किया जाएगा। इस तरह के मसाइल भी आप पूछें ना, तो आप कहें कि भाई मुझे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर जो इससे मुतल्लिक़ हदीस है उसकी रोशनी में बताओ। या अगर आप यहाँ पे दरस निज़ामी की हिदायत खोली हुई है, उसकी रोशनी में पूछना चाहते हैं, तो आपको वो ट्यूबवेल की बकायदा उस जदीद मसले को जाकर कंपेयर करेगा पुरानी उस इबारत के साथ भी, और वहाँ से आपको हवाले के साथ देकर के देखें ये वाली बात जो है ना, वो आपके इस जदीद मसले के साथ जुड़ती है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का होता है एक्सपीरियंस, जब आप कोई जदीद मसला भी इससे पूछते हो, तो वो खुद रिलेट करता है साबका इबारत के साथ। और तो ये उस वक्त होता है कि जब आपसे कोई जदीद मसला पूछते हैं, तो अब आपको नहीं पता कि कुरान और हदीस की कौन सी जगह से हम इस्तेदलाल करें, तो उस सूरत में ये आपको मदद देता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप करें। फिर मैंने इसमें से एक रावी देखा, खल्लाद बिन राफे, यही, तो मैंने जाकर उलूमुल हदीस वाला जो इनका मौजूद है यहाँ पर मेरे पास नोटबुक इल्म, उसको मैंने खोला हुआ है, तो उसको मैंने जाकर दिया। मैंने कहा कि ये खल्लाद बिन राफे कौन है, इसको ज़रा मुझे बताइएगा। तो खल्लाद बिन राफे के बारे में मैंने उसको कहा कि मुझे तहजीबुल कमाल से या दीगर कुतुब से दीजिएगा। तो उसने फिर तरतीब से मुझे उस रावी का तफसीली तारुफ वो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। तो इस तरतीब से करके आप उस रावी का तारुफ देख सकते हैं, जाकर वेरीफाई क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको रावी का तारुफ देंगे। तो मैंने चूंकि अभी इस पे देखा, तो मुझे तसल्ली हुई, इसलिए मैं आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ। अच्छा, जितने भी नोटबुक के अब तक इनके बने हुए हैं, एक तो ईमेल से आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। दूसरा, आप यहाँ पे आकर सिंपली अपने मोबाइल से यहाँ पे लिखें गूगल ग्रुप।
ठीक है। तो गूगल ग्रुप लिखेंगे तो आप, चूंकि गूगल ग्रुप के अंदर का हिस्सा है इनके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी गूगल ग्रुप आपके मोबाइल में हैं, तो उनमें से एक ये एआई उस्ताद का भी होगा। जैसे मेरे पास और भी हैं, उनमें से एक एआई उस्ताद का गूगल ग्रुप है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो गूगल ग्रुप एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अब तक के जितने भी ईमेल आपको आए हैं, हिदायतनामे आए हैं और नोटबुक इलम आए हैं, वो सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं तरतीब वार। अभी देखें 18 जून का मैसेज है, 21 जून का, 27 जून का। इससे नीचे ये देखें जितने भी इससे पहले कन्वर्सेशंस हुई हैं वो सारी हैं। सीखना है कुछ चीज़, आपने इस्तेमाल सीखना है, वो सारे के सारे नीचे मौजूद हैं। लेबल्स के अंदर आकर आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल, राबता, रिपोर्ट, अवामी लाइब्रेरी, फहरिस्त, तफसीर, नोटबुक, कुतुब, फहरिस्त, इन लेबल्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। अभी देखें लास्ट में जो मैसेज आया वो देखें यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल जिस तरह वहाँ ईमेल आया हुआ है, इधर देखें तो इस तरीके से आप गूगल ग्रुप लिखें अपने गूगल पे जाके, तो यहाँ पे देखें इस तरीके से आया हुआ है। सिंपली आपने बस इस पे क्लिक करना है तो आप नोटबुक एलएम के अंदर पहुंच जाएंगे। वहां जाकर आप अपना तजर्बा करें। किसी भी किस्म की मुश्किल की सूरत में जो है वो आप इनको जो ईमेल आया हुआ है उस ईमेल के रिप्लाई में आप इनको जो आप इनसे पूछ सकते हैं, और मुझसे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके उस मसले को भी हल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।